हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे एक नई सीएसपी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप एसबीआई के सीएसपी के बारे में जान चुके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी के बारे में जान चुके हैं, इलाहाबाद बैंक के सीएसपी के बारे में जान चुके हैं, लेकिन आपको आज हम बताएंगे यूनियन बैंक के सीएसपी के बारे में। जी हाँ, अगर आपके नज़दीकी आसपास कहीं भी यूनियन बैंक है तो आपको उसका सीएसपी बिल्कुल आसानी से फ्री में मिल सकता है। और कैसे मिलेगा, इसमें हम पूरी वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो यूनियन बैंक, जैसा कि आपको पता है, एक सरकारी बैंक है। अगर ये बैंक आपके पास है तो आप इसका कस्टमर बेस भी आपके पास बहुत ज़्यादा होगा। मान के चलिए आपके गांव के आसपास कोई यूनियन बैंक की शाखा है। अगर यूनियन बैंक की शाखा है तो वहाँ पे कस्टमर भी ऑलरेडी यूनियन बैंक के होंगे। यूनियन बैंक के कस्टमर होंगे तो आपके पास जो यूनियन बैंक का सीएसपी होगा तो वो लेन देन आपके पास करने आएंगे, तो उससे आपका सीधा ट्रांजेक्शन बनेगा। और दूसरी चीज़, यूनियन बैंक पास में है तो लोगों का भरोसा, जो बैंक पास में होती है गांव या शहर के पास में, उस पर भरोसा अटूट बन जाता है। मतलब एक अच्छा भरोसा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो वो अगर कोई कह दे कि हाँ, जैसे कोई दूर वाली बैंक है उसका नाम ले, अरे पता नहीं, लेकिन कोई पास वाली बैंक का नाम ले, हाँ ठीक है, तो उससे कनेक्ट है। जैसे आपका पास में यूनियन बैंक है तो कि हमारे पास यूनियन बैंक है, अच्छा वो यूनियन बैंक, तो हम आपके यहाँ खाता खुलवाएंगे तो वहाँ पे खुल जाएगा कि हाँ आपका खाता वहीं खुलेगा, हम उसी से कनेक्ट हैं। तो इससे आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उसके जितने भी कस्टमर हैं वो आपके पास डाइवर्ट, मतलब उस बैंक के जितने भी कस्टमर हैं वो आपके पास आएंगे, तो उससे आपका कमीशन बहुत अच्छा बनेगा। 10,000, 15,000, 20,000, कितना भी बन सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो को बनाने का कारण यह था कि सीएससी की जो हम पोर्टल देख रहे हैं, जो सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल, उसमें हमने देखा है कि कुछ जो बैंकें जो मर्ज हुई हैं, मर्ज होने के बाद वहाँ पर बैंकों के सीएसपी को अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आप जो मेन डैशबोर्ड पर ही बैंक सीएसपी अप्लाई करने का आ रहा है, अगर आप स्वयं भी देख सकते हैं वहाँ पर, तो आपको वहाँ पे जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको बैंकिंग वाली साइट पर लेके जाएगा। अब बहुत से दोस्त कहेंगे कि सीएससी क्या है, तो सीएससी आपको नहीं पता। यार, कल परसों की बात है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर खड़े होकर सीएससी का नाम लिया है। करीब 1 मिनट या 2 मिनट का भाषण सीएससी पे ही दिया है कि हमारे डिजिटल 4 लाख से ज़्यादा दोस्त, 4 लाख से ज़्यादा सेंटर हैं। अगर आपके पास नहीं है, उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए सीएससी कैसे चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो डाल दूंगा पूरी बनाकर। लेकिन अभी बात हो रही है यूनियन बैंक के सीएसपी के लिए। उसके लिए फिर आप, अगर आप बीएलई हैं तो आप सीधे जाके अप्लाई पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सीएससी बैंकिंग वाली साइट पर आएंगे। वहाँ पर सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है, अपने एफआई मैनेजर पर कॉल करनी है, उन्होंने बताना है कि सर हमसे इतनी दूर पर यूनियन बैंक है, क्या हमें सीएसपी मिल सकता है। वो आपको हाँ या ना का जो भी जवाब है सीधा साफ तुरंत बता देंगे। लेकिन ज़्यादातर है जो जवाब होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि वो हाँ ही होता है, ना तो बहुत कम ही करते हैं। तो वो हाँ करेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। डॉक्यूमेंटेशन में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन मेरा बताना कर्तव्य है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आईआईबीएफ सीएससी में कंपलसरी है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी या अदर कंपनी से करते हैं तो आईआईबीएफ आप बाद में भी दे सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सीएससी में कंपलसरी है। अगर आप अदर कंपनी करते करते हैं तो आप सीएसपी मिलने के बाद भी पुलिस वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। 12th पास होना जरूरी है। पहले 10th था, लेकिन अब 12th कंपलसरी कर दिया है। अगर आप 12th नहीं है तो सीएसपी लेने की ना सोचें। आपके पास लैंड एग्रीमेंट हो, अगर लैंड एग्रीमेंट नहीं है तो बिजली का बिल लगा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो। नॉर्मली कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको, आपने किया भी होगा अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो। आपके पास एक दुकान हो और उसमें सीएससी तो ऑलरेडी हो। अगर सीएससी है तो आपको सब कुछ पता है। तो ये था यूनियन बैंक का सीएसपी लेने का प्रोसेस। अब इसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा, आप अपनी जो फाइल वगैरह बनाएंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके एफआई मैनेजर को भेजेंगे, एफआई मैनेजर आपकी जो हेड ब्रांच को भेजेंगे, और हेड ब्रांच में आपका कोड बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको टाइम, सीएससी से जुड़ोगे तो कम से कम 1 साल खा जाएगा आपकी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी से लेते हो तो आपको जल्दी भी मिल सकता है। लेकिन आप सीएससी से जुड़ोगे तो आपको 1 साल का भी टाइम लग सकता है, 6 महीने का भी टाइम लग सकता है। अगर सीएससी जल्दी करे तो आपको 3 या 2 महीने का भी टाइम लग सकता है। लेकिन मैं 1 महीने तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि इतनी जल्दी सीएससी आज तक करती नहीं है। तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। इसमें आपको प्रत्येक चीज़ पे कमीशन मिलेगा। पैसे निकालने पे, जमा करने पे, पासबुक चढ़ाने पे, एटीएम जनरेट करने पे, सभी सुविधाओं पर कमीशन मिलेगा। एक अच्छी बात यह है कि आपको एवरेज बैलेंस पे भी शायद कमीशन इसमें मिलता है। और आप अगर सीएससी से ले रहे हैं तो सीएससी कुछ परसेंट काटती है, जैसा कि हर कंपनी सीएसपी देने के टाइम पे काटती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक
कर सकते हो, नहीं करनी तो और अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं करना तो और अच्छी बात है, लेकिन पूरी वीडियो देख के जाना बस। धन्यवाद।